अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक उठ बैठा और जोर जोर से करुणा को आवाज देने लगा। करुणा, जल्दी आओ, प्लीज बचाओ, ये मुझे मार देगा। करुणा, करुणा। राहुल की पत्नी करुणा भागते हुए राहुल के पास आती है। क्या हुआ राहुल, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? करुणा, मैंने अभी अभी यहाँ एक साये को देखा। वो मेरे आसपास घूम रहा था, फिर मेरे ऊपर बैठकर मेरा गला दबा रहा था। करुणा ने आसपास देखा, वहाँ कोई नहीं था। राहुल, जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। यहाँ तो कोई नहीं है। तुम परेशान मत हो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास, तुम सो जाओ। राहुल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अपने पापा की तरह उसका भी शहर में नाम था। वैसे तो राहुल और करुणा की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन शादी के 7 साल बाद भी उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। राहुल और करुणा ने हर तरह का ट्रीटमेंट लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस बात का गम राहुल को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक बार राहुल बिजनेस के काम से मनाली गया था। वहां राहुल अपने दोस्त विनय से मिला और विनय को सारी बात बताई। विनय राहुल को तांत्रिक के पास ले गया। अब राहुल उस तांत्रिक के हिसाब से चलने लगा। जैसा वो बोल रहा था वैसा ही वो कर रहा था। राहुल को लग रहा था कि ऐसा करने से वो बाप बन जाएगा। करुणा को जब ये पता चला, उसने राहुल को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों के बाद राहुल के बड़े भाई की बेटी मीनू अचानक से बहुत बीमार हो गई और जल्द ही सबको छोड़कर चली गई। अब राहुल भी बहुत बीमार रहने लगा। उसे हर समय ऐसा महसूस होता जैसे कोई साया उसके आसपास घूम रहा हो, और कभी तो वो साया उसके ऊपर बैठ जाता। करुणा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। करुणा को ऐसा लगता था कि उनका कोई बच्चा ना होना और मीनू का ऐसे चले जाना राहुल की बीमारी का कारण है। करुणा ने सोचा कि राहुल को कहीं बाहर ले जाया जाए ताकि उसका मन अच्छा हो सके। रात को जब राहुल घर आया तो करुणा ने उससे कहा, सुनो राहुल, मैं सोच रही थी कि हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। राहुल को करुणा के पीछे परछाई दिखाई देती है। करुणा, वो देखो, परछाई तुम्हारे पीछे है। करुणा ने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नहीं राहुल, यहाँ कोई नहीं है, सच में। तुम रिलैक्स करो और सो जाओ। करुणा भी सो गई, लेकिन राहुल नहीं सो पाया। उसे पूरी रात वो साया दिखाई देता रहा। सुबह राहुल करुणा से बोला, करुणा, तुम बोल रही थी हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। चलो कल ही चलते हैं, शायद मुझे थोड़ा ठीक लगे। अगले दिन करुणा ने पैकिंग की और दोनों एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े। लेकिन राहुल को अपनी कार की पिछली सीट पर वो साया बैठा दिखाई दिया। राहुल चुप रहा। थोड़ी देर बाद वो फ्लाइट में बैठ गए। राहुल को अभी भी वो साया अपने आसपास मंडराता दिखाई दिया। कभी वो राहुल के पीछे दिखाई देता, कभी आगे, और कुछ देर बाद राहुल के कंधे पर सवार हो गया और पूरे रास्ते उसी के कंधे पर बैठा रहा। वो लोग होटल पहुंचे। राहुल के कंधे में लगातार दर्द हो रहा था। राहुल को वो साया लगातार अपने कंधों पर सवार महसूस भी हो रहा था, जिससे उसे थकान हो रही थी। करुणा, मेरे कंधों में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे कंधों पर कोई है। राहुल, तुम्हें थकान की वजह से ऐसा लग रहा होगा। रुको, मैं तुम्हारे कंधों की मालिश कर देती हूँ। ऐसा कहकर करुणा राहुल के कंधों की मालिश करने लगी। थोड़ी देर में राहुल को नींद आ गई। अब करुणा नीचे गार्डन में घूमने के लिए निकली। अचानक करुणा की नजर अपनी फ्रेंड
सोनम पर पड़ी। करुणा जल्दी से सोनम के पास पहुंची। सोनम, सोनम भी करुणा को देखकर बहुत खुश हुई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और खूब सारी बातें की। बातों ही बातों में करुणा ने सोनम को राहुल के बारे में सब बताया। यार करुणा, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? मेरे पति एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वो तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्या तू सच कह रही है? तो अभी चल, मुझे अभी मिलना है उनसे। वो दोनों सोनम के रूम पहुंचे। करुणा के सामने जीवन खड़ा था, जीन्स टी शर्ट में बहुत स्मार्ट सा। जीवन को देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो भूत प्रेत के लिए कोई सलूशन बना सकता हो। जीवन, ये मेरी फ्रेंड करुणा है, हम एक ही स्कूल में थे। फिर सोनम उसे सारी बात बताती है। क्या सोच रही हो करुणा? यही ना कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। करुणा, आज साइंस बहुत आगे निकल चुका है और ऐसी हर प्रॉब्लम का सलूशन कर सकता है। अब वो तीनों राहुल के रूम में पहुंचते हैं। राहुल सो रहा था। जीवन का पेंडुलम वहां पहुंचते ही हिलने लगा। जीवन समझ गया कि यहाँ किसी आत्मा का साया है। जीवन ने भभूत से एक सर्कल बनाया और उसमें बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक से राहुल की आंखें खुल गईं। अरे क्या हो रहा है ये सब? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। करुणा आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन सोनम ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और जीवन ने मंत्र पढ़ना चालू ही रखा। थोड़ी देर के बाद एक साया सामने आया, जिसे देखकर करुणा और सोनम चौंक गए। हाँ, यही है वो जो मुझे हर जगह दिखाई देता है। साया एकदम से एक लड़की में बदल गया। पहचाना मुझे चाची जी? वो लड़की राहुल की भतीजी थी, जिसकी मौत कुछ समय पहले हुई थी। मीनू, तुम थी जो मुझे परेशान कर रही थी। चाचा जी, मैंने आपको परेशान किया या आपने मुझे? लेकिन मीनू, तुम्हारे चाचा जी ने किया क्या है? चाची जी, ये आपको चाचा जी ही बताएंगे। मुझे माफ कर दो मीनू। उस तांत्रिक ने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें उसका दिया हुआ मीठा खिला दूंगा तो तुम्हारी मौत हो जाएगी और मेरे घर में तुम बच्चे के रूप में फिर से जन्म ले लोगी। मैं उसकी बातों में आ गया था और मैंने अपने ही हाथों से सब खत्म कर दिया। मुझे माफ करना चाची। इतना कहकर साया राहुल को लेकर खिड़की से बाहर कूद गया। खिड़की के बाहर राहुल की लाश पड़ी थी और साया मुक्त होकर जा रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।